नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संयुक्त फलन की जो अपन ने पढ़ा था कि हाँ अपन गोफ और फोग अपन ने निकालना सीखा था, उन्हीं के अपन दो क्वेश्चन और ले रहे हैं और उसके बाद में अपन संयुक्त फलन के गुणधर्मों के बारे में चर्चा करेंगे। संयुक्त फलन के गुणधर्म के बारे में तो सबसे पहले अपन दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन 1 नंबर दिया है कि फलन f दे रखा है अपन को r से r में दे रखा है और f of x बराबर क्या दे रखा है 2x + 3, f of x बराबर 2x + 3 और g फंक्शन अपन को दे रखा है वो भी अपन को r से r में दे रखा है और अपन क्या कह रहे हैं f of x बराबर क्या दे रखा है x² + 5 दे रखा है। ये दो फंक्शन दे रखे हैं f of x और g of x, दो फलन दे रखे हैं अपन को और अपन क्या कह रहे हैं कि गोफ निकालिए और फोग, गोफ निकालना और फोग, ये दोनों फंक्शन अपन को ज्ञात करने हैं, दोनों संयुक्त फलन है ये अपन को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फोग x की, ये अपन को फलन ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए अपन ने बता रखा है कि जैसे अपन को फोग x चाहिए तो ये o जो मेरे पास दे रखा है वो अपन इसकी जगह क्या बना देते हैं, बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, यानी अपन को सबसे पहले फोग x के निकालना है। अच्छा पहले अपन ये चेक कर ले कि हाँ ये मेरे पास कहां से कहां परिभाषित होगा, गोफ मेरे पास कहां से कहां परिभाषित है। तो गोफ परिभाषित होने के लिए अपन क्या था कि इसका g के प्रांत से f के सह प्रांत की हो। तो g का प्रांत क्या है, g का प्रांत r है और f का सह प्रांत क्या है वो भी r है। g का प्रांत r और f का सह प्रांत r, तो इसका मतलब फोग है जो मेरे पास r से r में ही परिभाषित होगा, फोग भी कहां से कहां परिभाषित होगा, r से r में परिभाषित होगा। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे फोग कहां से कहां परिभाषित है, r से r में परिभाषित है। उसके बाद में अपन ये पूरा का पूरा फंक्शन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले अपन को देखा है फोग x, तो इसमें अपन f इस o की जगह अपन एक ब्रैकेट बना लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं g of x। g of x का अपन को मान दे रखा है, g of x का मान कितना दे रखा है 2x + 3। तो इस पूरे फंक्शन g of x की जगह अपन क्या ले लेते हैं 2x + 3। तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा f of 2x + 3, ये मेरे पास यहाँ पर बन जाएगा पूरा फंक्शन। मेरे पास यहाँ पे g of x का मान दिया अपन, g of x का मान मेरे पास x² + 5 है। g of x का मान क्या देता है x² + 5। यहाँ पे अपन को g of x का मान है, g of x का मान कितना है x² + 5, तो वो मान अपन इसके अंदर रखेंगे। अब पूरा का पूरा ही मेरे पास f of x, इसको एडजेक्टिव जो भी संख्या मेरे अंदर दे रखी है इस ब्रैकेट के अंदर, इसको एडजेक्टिव अपन x की तरह बिहेव करेंगे, x की तरह बिहेव करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे f of x बराबर क्या है 2x + 3, तो यानी इसकी जगह x है तो मेरे पास यहाँ पे x² + 5, तो यहाँ पे भी अपन क्या रखेंगे x² + 5। तो f of x² + 5 का मान मेरे पास यहाँ पे क्या रखेंगे 2 गुणा x की जगह अपन क्या रखेंगे x² + 5 और प्लस के अंदर 3। तो मेरे पास ये चीज आ जाएगी इसके अंदर, इसको अपन सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा 2x² प्लस का 10 और प्लस का 3 प्लस का 13। ये मेरे पास क्या हो जाएगा फोग x बन जाएगा, यानी फोग x तो मेरे पास क्या आ गया भाई, फोग x तो अपने पास आ गया 2x² + 13, ये मेरे पास फोग x आ गया। उसके बाद में अपन को निकालना है गोफ x। तो गोफ x यदि अपन को निकालना है तो गोफ x निकालते हैं अपन यहाँ पर गोफ x। तो गोफ मेरे पास कहां से कहां परिभाषित होगा, गोफ अपन कहते हैं आगे वाले के प्रांत से पीछे वाले जो मेरे पास g दे रखा है इसके सह प्रांत की हो, g फंक्शन अपन को दे रखा है, जो पीछे वाला अपन को फंक्शन दे रखा है उसके सह प्रांत की हो। तो f का प्रांत r, g का सह प्रांत r, तो ये भी r से r परिभाषित होगा, ये भी मेरे पास r से r में परिभाषित होगा। फिर अपन निकालते हैं गोफ x। तो अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं जो o मेरे को दे रखा है उसकी जगह अपन ले रखते हैं बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पर मेरे पास क्या जाएगा f of x, ये मेरे पास मिल जाएगा। उसके बाद में जो f of x अपन को दे रखा है f of x का मान मेरे पास 2x + 3। अब लिखेंगे अपन f of x का मान क्या देते हैं 2x + 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2x + 3, किसका मान दे रखा है f of x का। तो ये g of x, अब ये मेरे पास किसकी तरह बिहेव करेगा g of x की तरह, g of x ये वाला फंक्शन। तो इसमें अपन को x की जगह क्या लिखना है x² + 5। यहाँ पे जो भी फंक्शन लिखते हैं जो भी अपन वैल्यू लिखते हैं वो इधर भी रखनी पड़ेगी अपन को। तो यहाँ पर अपन यहाँ पे क्या लिख देते हैं 2x + 3, ये मेरे पास मिलेगा 2x + 3 का होल स्क्वायर + 5, ये बन जाएगा अपने पास। और इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास मिलेगा 4x² प्लस का 9 प्लस का 12
x प्लस 5, तो मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 14। ये मेरे पास क्या बनेगा इस गोफेक्स, ये मेरे पास पूरा का पूरा क्या बनेगा गोफेक्स। ये दोनों अपन को ज्ञात करने के लिए कह रहा था, फोकस ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं और गोफेक्स ज्ञात करने के लिए, और ये दोनों ही मेरे पास क्या जाएगा फोकस बराबर तो मेरे पास ये जाएगा और गोफेक्स बराबर मेरे पास क्या जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 14। ये मेरे पास इसके अंदर जाएगा, दोनों वैल्यू अपन ज्ञात कर लेंगे। आगे बात में बस केवल एक बात ध्यान रखने अपन को, पहले तो कहां से कहां परिभाषित है ये चीज अपन बता देंगे, उसके बाद में फोकस याद करना है, तो जहां पे ओ वाला चिन्ह दे रखा हूं वहां पे अपन क्या बना देना है बड़ा ब्रैकेट बना देना है, और बड़ा ब्रैकेट फिर g ऑफ x का मान अपन दे रखा वो रखा अपन ने, फिर ये मेरे पास f ऑफ x में मेरे पास x की तरह बिहेव करेगा। अब मेरे पास f ऑफ x है तो f ऑफ x में जहां पे भी x है वहां पे अपन क्या रख दिया x स्क्वायर प्लस 5 रख दिया, g ऑफ x का मान फिर प्लस ली, इसको छोड़ के मेरे पास क्या है फोकस, और इसी प्रकार से अपन क्या निकाल दिया गोफेक्स। बताओ कोई दिक्कत है क्या, एकदम अच्छी तरह से समझ गई थी। चलो अब आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपन को क्या दे रखा है और इसके अंदर अपन फोकस और गोफेक्स कैसे कैसे निकालते हैं कि अपने पास क्या आता है। तो इसके अंदर अपन देखते हैं, तो ये दोबारा हटा दूं मैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में अपन को क्या बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में बता रखा अपन को फंक्शन ए दे रखा अपन को f a से b में परिभाषित, कहां से दे रखा है a से b में परिभाषित, और g कहां से दे रखा है b से a में परिभाषित। फंक्शन f ऑफ x बराबर अपन क्या लिखा है a की मैपिंग b बन रही है। अब देखो इसके अंदर अपन को वो पूरी नियम नहीं दे रखा अपन को क्या लिखा है, बस बता रखा है कि a की मैपिंग क्या बन रही है b बन रही है, b की मैपिंग क्या बन रही है u बन रही है, और c की मैपिंग क्या बन रही है w बन रही है। यदि मैं इसको चित्र के द्वारा बताऊं तो मेरे पास इस प्रकार से दे रखा है कि फंक्शन a से b में परिभाषित है, तो ये a सेट है ये b सेट है, ये मेरे पास फंक्शन f परिभाषित है। a के अंदर मेरे पास वैल्यू कौन कौन सी है, अपन ने बता रखा है कि फंक्शन जब भी अपन लिखते हैं, फलन अपन जब भी लिखते हैं तो इसकी जो प्रथम मैपिंग है वो मेरे पास प्रांत से आती है, और ये मेरे पास किस में बनेगी सह प्रांत के अंदर बनेगी। तो यानी मेरे पास a b और c ये मेरे पास किस सेट के अंदर है a सेट के अंदर है, और मेरे पास इनकी a की मैपिंग मेरे पास क्या बनेगी v u और w, यानी मेरे पास a की मैपिंग तो v बनेगी, b की मैपिंग u बनेगी और c की मैपिंग क्या बनेगी w बनेगी। ये मेरे पास इस प्रकार से अपन को फलन बता रखा है अपन को, ये f फलन दे रखा है। इसी प्रकार से अपन को g फलन दे रखा है, और g फलन कैसा दे रखा है वो b से c में, यानी सेट तो b मेरे पास ही है, और ये कहां से कहां परिभाषित है c सेट के अंदर, c सेट के अंदर, और उस फलन का नाम इसमें क्या रखा है g रखा है। अब g के अंदर b के अंदर मेरे पास इसके अंदर देखें तो मेरे पास कौन सी सेट है f, जो g फंक्शन देगा वो b से a में परिभाषित दे रखा है, b से a में, यानी मेरे पास वापस इसी सेट में परिभाषित दे रखा है, यानी इस सेट को मैं यहाँ पर वापस a सेट नाम रख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इस सेट के अंदर अब रख देता हूँ a b c, ये वाला सेट मैंने इसके अंदर नाम लिख लिया। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसके अंदर बन रहा है कि u की मैपिंग b बन रही है, u की मैपिंग b बनेगी, मेरे पास w की मैपिंग c बनेगी, w की मैपिंग c बनेगी, और b की मैपिंग क्या बता रहा है a बनेगी, b की मैपिंग अपन को a बनाएगी। ये अपन कह रहा है, और अपन कह रहा है कि फोकस और गोफेक्स ज्ञात कीजिए, फोकस और गोफेक्स ज्ञात कीजिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पूरे फंक्शन के अंदर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि मेरे पास f ऑफ a का मान मेरे पास क्या है v आ रहा है फंक्शन के अंदर, यानी मेरे पास जो भी परिभाषा नहीं दे रखा होगा उसमें यदि मैं a रखूंगा तो a का मान मेरे पास क्या आएगा v आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ f ऑफ a बराबर क्या है v है। इसी प्रकार से लिख सकता हूँ f ऑफ मेरे पास b बराबर क्या आएगा u, और f ऑफ c बराबर मेरे पास क्या आएगा इसके अंदर w, f ऑफ c बराबर मेरे पास क्या है w है। इसके अकॉर्डिंग अपन लिखिए। इसी प्रकार से g ऑफ b लिख सकता हूँ, g ऑफ यानी मेरे पास g ऑफ x फंक्शन के अंदर b से a में परिभाषित दे रखा है, तो मेरे पास यहाँ पे लिख सकता हूँ g ऑफ u, g ऑफ u, g ऑफ u का मान मेरे पास क्या आएगा b आएगा, इसका मान मेरे पास b, और g ऑफ मेरे पास v का मान a, v का मान मेरे पास क्या आएगा a आएगा, और इसी प्रकार से g ऑफ w, और इसका मान मेरे पास क्या आएगा g ऑफ w का मान c। ये मेरे पास इस प्रकार से मान दे रखे हैं। अब अपन को क्या निकालना है गोफेक्स और
फोग एक्स, ये दोनों निकालने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फोग एक्स की। पहले पर छोड़ते हैं कि ये परिभाषित कहां से होगा, परिभाषित कहां से होगा, तो अपन परिभाषित होने के लिए कह रखा है कि जो मेरे पास फोग है जी के प्रांत से एफ के सह प्रांत की हो, जी के प्रांत से एफ के सह प्रांत की हो। जी का प्रांत क्या आएगा भाई, जी का प्रांत है मेरे पास बी और इस एफ का सह प्रांत क्या है बी, यानी ये फंक्शन मेरे पास बी से बी में परिभाषित होगा। कहां से परिभाषित होगा, बी से बी के अंदर। फोग एक्स है वो कहां से परिभाषित होगा, बी से बी के अंदर। जी का प्रांत और एफ का सह प्रांत, जी के प्रांत से एफ के सह प्रांत की, जी का प्रांत दे रखा है बी और एफ का सह प्रांत दे रखा है वो भी अपने पास बी, तो ये बी से बी में परिभाषित होगा। फिर अपन इसके अंदर निकालते हैं फोग एक्स। तो इसके अंदर अपन को ये बात ध्यान रखनी है कि अपन इसके अंदर प्रांत क्या बनेगा बी, और बी सेट के अवयव मेरे पास कौन से देते हैं, बी सेट के अंदर अवयव कौन से हैं, यू वी डब्ल्यू, यानी जो मेरे पास बी सेट है इसके अंदर अवयव कौन से हैं, यू वी डब्ल्यू, ये तीन तो फंक्शन है। तो अपन तीनों जो अवयव है ये रखकर इसका मान ज्ञात करेंगे। देखो इस प्रकार के जो फंक्शन अपन को दे रखे हैं इसमें केवल अपन क्या लिखना है, जो बी सेट के अंदर मेरे पास अवयव कौन से हैं, यू वी डब्ल्यू, तो अपन ये तीनों अवयव रखकर इसके मान ज्ञात करेंगे। तो तीनों अवयव रखकर कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले अपन कौन सा अवयव लेते हैं, यू वाला अवयव लेते हैं। तो एफ ऑफ जी और यहाँ पे अपन क्या लेते हैं, यू, यहाँ पे अपन कौन सा अवयव ले लिया, यू, एक्स की जगह एक्स का अपन ने कहां से चूज किया, अपन को पता है ये बी से बी में परिभाषित है, तो अपन को प्रांत वाला अवयव लेना होगा, जो प्रांत का अवयव वो अपन ने लिया है। यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, एफ ऑफ, यहाँ पे मेरे पास जी ऑफ यू बन जाएगा, बट ये ओ वाला चिन्ह हटा के बड़ा ब्रैकेट बना दिया अपन ने, जी ऑफ यू का मान अपन लिख के क्या आया बी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ बी बन जाएगा बाद में, एफ ऑफ बी का मान क्या है यू, तो ये मेरे पास क्या जाएगा यू, यानी मेरे पास फोग एक्स में अपन यू रखते हैं तो मेरे को वापस वैल्यू क्या प्राप्त होती है, यू ही प्राप्त होती है, वापस वैल्यू क्या प्राप्त होगी, यू प्राप्त होगी। इसी प्रकार से फोग अपन वी रखते हैं, दूसरा भी रखते हैं अपन यू रख लिया बी सेट का, और फिर अपन क्या रखते हैं वी रखते हैं, वी रखेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा एफ ऑफ, यहाँ पे जी ऑफ वी, जी ऑफ वी का मान ए, जी ऑफ वी का मान क्या है ए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का मान वापस वी, तो यानी वी की मैपिंग वापस क्या बनेगी, वी बनेगी। इसके लिए फोग एक्स के लिए, फोग एक्स में यदि अपन वी वैल्यू रखते हैं तो अपन को वापस कौन सी वैल्यू प्राप्त होती है, वी मैपिंग प्राप्त होती है। इसी प्रकार से लास्ट वाली जो अपन बी के अंदर अवयव है वो कौन सा है, डब्ल्यू, तो वो भी अपन इसके अंदर रखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाएगा, जी ऑफ डब्ल्यू रख दिया, तो मेरे पास यहाँ पे जी ऑफ डब्ल्यू, और जी ऑफ डब्ल्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास, एफ ऑफ, मेरे पास जी ऑफ डब्ल्यू वैल्यू सी, ये मान मैंने यहाँ पे रख दिया, एफ ऑफ सी बन गया वापस, तो एफ ऑफ सी की वैल्यू वापस क्या है डब्ल्यू, यानी मेरे पास ये चीज वापस डब्ल्यू हो जाएगी। और इसको अपन इसी के तरह दर्शा सकते हैं, जैसे फंक्शन एफ दर्शाया, जी दर्शाया, उसी प्रकार से फोग भी मैं दर्शा सकता हूँ। और फोग किस प्रकार से दर्शाऊंगा, इस प्रकार से कि मैंने v वैल्यू रखी, u वैल्यू रखी, तो मेरे पास u प्राप्त हुआ, यानी u की मैपिंग u बन रही है, मेरे पास v की मैपिंग वापस v बन रही है, और w की मैपिंग मेरे पास वापस w बन रही है, यानी अपन ने प्रांत में से w रखा और अपन को सह प्रांत में क्या प्राप्त हुआ, w प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से अपन को ये क्या प्राप्त होगा, फोग एक्स प्राप्त होगा पूरा का पूरा, यानी मेरे पास ये फोग आ जाएगा। इसी प्रकार से अपन को इसकी गोफ की वैल्यू भी ज्ञात करनी है, जैसे अपन ने फोग ज्ञात किया वैसे अपन को गोफ भी ज्ञात करना है। गोफ में अपन क्या करें, देखो गोफ के लिए अपन यहाँ पर बता रहे हैं कि अपन ये गोफ है जो मेरे पास ये कहां से कहां परिभाषित होगा, गोफ को अपन को देखना है, तो गोफ कहां से कहां परिभाषित होता है, गोफ का परिभाषित एफ के प्रांत से जी के सह प्रांत की ओर, एफ के प्रांत से जी के सह प्रांत की ओर, एफ का प्रांत क्या है ए और जी का सह प्रांत क्या है ए, यानी ये वैल्यू मेरे पास कहां से कहां परिभाषित होगी, ए से ए की ओर परिभाषित होगी। ये मेरे पास कहां से कहां परिभाषित होगी, ए से ए की ओर। और इसके अंदर भी अपन बिल्कुल ऐसे निकालेंगे, क्या निकालना है अपन को, गोफ एक्स निकालना है। तो अपन सबसे पहले जी ऑफ एफ ऑफ ए से, अब अपन यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन कौन सी लेनी होगी, जो गोफ का प्रांत है, गोफ का प्रांत मेरे पास क्या है ए, तो अपन ए सेट वाली अवयव लेंगे, और ए सेट वाले अवयव मेरे पास कौन से थे, ए सेट के अंदर अपने पास अवयव दे रखे हैं ए बी सी, ये तीन सेट अपन तीन अवयव दे रखे हैं अपन को ए सेट के अंदर। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर ए रखेंगे,
ए रखा तो मेरे पास यहाँ पे क्या जाए जी बड़ा पे की लगाया एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास क्या दे रखी है, एफ ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है वी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा जी ऑफ वी। जी ऑफ वी की वैल्यू निकाले, जी ऑफ वी की वैल्यू अपन को पता है कितनी है ए, तो ये अपने ए रख दी, यानी अपन गोफ फंक्शन में यदि ए वैल्यू पुट करें तो अपन को वापस ए प्राप्त होगा। इसी प्रकार से गोफ में अपन बी वाला भी रखते हैं, बी वाला भी रखेंगे तो क्या देगा जी ऑफ एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी का मान कितना है, एफ ऑफ बी का मान अपन को पता है u, तो अपन यहाँ पे u पुट किया, और g ऑफ u का मान, g ऑफ u का मान अपने पास पुनः b, तो ये मेरे पास b आ जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट वैल्यू अपन रखते हैं, लास्ट वाला अवयव जो अपने पास है c, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा g ऑफ f ऑफ c, f ऑफ c का मान, f ऑफ c का मान दे रखा है w, तो मेरे पास यहाँ पे क्या मिलेगा g ऑफ w, और g ऑफ w का मान, g ऑफ w का मान c, तो यहाँ पे अपने पास इसका मान क्या जाएगा c आ जाएगा। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अपन ने फोक दर्शाया उसी प्रकार से अपन गोफ भी दर्शा सकते हैं। गोफ बराबर मेरे पास क्या जाएगा, इसमें अपन बता देंगे कि a अपन ने रखा तो अपन को वैल्यू क्या प्राप्त हुई a, तो यहाँ पे मेरे पास क्या जाएगा a की मैपिंग a बनेगी, फिर मेरे पास b की मैपिंग b बनेगी और c की मैपिंग c बनेगी। और ये बात अपन पता भी कर सकते हैं, देखो अपन क्या कह रहे हैं कि एक सेट से अपन रखेंगे वैल्यू तो अपन को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो भी ए सेट में ही प्राप्त होगी। अपन को यहाँ पे पता है कि मेरे पास ए सेट से अपन यदि कोई वैल्यू रखेंगे प्रांत से तो अपन को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो किसमें प्राप्त होगी, ए सेट में ही प्राप्त होगी। ये सभी भी मेरे पास ए सेट की वैल्यू आएंगी, ये सभी मेरे पास किसकी आएंगी, ए सेट की वैल्यू। जैसे अपन देखें एफ ऑफ ए से बी, तो यानी जो इसमें अपन रखेंगे वो तो ए सेट की, और जो अपन को वैल्यू प्राप्त होती है वो कौन से सेट की प्राप्त होती है, बी सेट की। तो उसी प्रकार से गोफ में ए सेट की वैल्यू रखी तो ए सेट की वैल्यू प्राप्त होगी, और जो मेरे पास फोगक्स है तो उसके अंदर अपन रखेंगे तो बी सेट की वैल्यू रखेंगे तो बी सेट की वैल्यू प्राप्त होगी। तो अपन को इसमें फोगक्स और गोफक्स ये दोनों ज्ञात करने थे, तो जो अपन को इस रूप में दे रखे तो ये दोनों ही फंक्शन मेरे पास इस रूप में अपन को प्राप्त हो जाएंगे। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? जो अपन को दे रखा है परिभाषित, अपन को केवल इतना ध्यान रखना है कि ये कहां से कहां परिभाषित होगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि f के प्रांत से g के सह प्रांत की, जो पीछे वाला फंक्शन देखा हो उसका तो सह प्रांत होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, प्रांत होना चाहिए। तो f के प्रांत से g के सह प्रांत की ओर अपन को परिभाषित होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी अपन को ध्यान रखना है कि जो अपने फ्लोग निकाला उसका भी मेरे पास g का प्रांत यानी आगे वाले का प्रांत और पीछे वाले का सह प्रांत, तो ये मेरे पास b से b में परिभाषित होगा। ये इतनी बातें अपन को इसके अंदर एकदम अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। आगे बात में और बाकी अपन चर्चा इसकी कर लेते हैं।